नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। BTC 2707 क्या पॉसिबल है? क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल साफ ग्लिच था या फैक्ट था? कितने लोग लिक्विडेट हुए? चलो उस पर भी बात करेंगे। दूसरा देखिए, XRP आपका जो है जरूर कुछ न कुछ बुलिश चल रहा है और मैंने इसको अपने ट्विटर हैंडल पर इसको आपको सुबह भी अपडेट दिया था और जब ये ऊपर जा रहा था उस टाइम भी अपडेट दिया। और आपका जो है इथेरियम, आज ये आपके और टॉपिक रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले चलिए थोड़ा सा XRP की बात कर लेते हैं, उसके बाद बाइनेंस का टॉपिक तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो देखिए XRP मैंने आपको लगभग ट्विटर पर आपको 7 से 8 घंटे हो गए, उस टाइम आपको अपडेट दिया था कि देखिए जो इसका टेस्टिंग चल रही है एक तरह से, यानी कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं इसमें ये बुलिश चीज चल रही है। देखिए XRP में जब से इसका लॉ सूट का जो पंगा था, जो कुछ चीजें इसके फेवर में आई, तब से कहीं ना कहीं XRP में कुछ चीजें अच्छी होने लगी हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा आप अगर इसको टाइम दें, यानी थोड़ा सा कहते हैं लॉन्ग टाइम, आप शॉर्ट में नहीं। देखिए ट्रेडर्स के लिए ठीक है, वो तो अपने यहाँ पर 5-7% 10% मिल जाता है तो मिल जाता है, अपना लेके निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ जो स्पॉट में लेके तो भाई, तो उनको थोड़ा सा भी और अगर टाइम दें तो मे भी एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ मिल सकता है। क्योंकि XRP के साथ सब कुछ अभी फिलहाल तो ठीक चल रहा है, बाकी आगे का देखेंगे क्या होता है। फिलहाल तो जो इसमें जितने भी अपडेट्स वगैरह जो हो रहे हैं वो देखिए, अभी भी XRP का प्राइस जो है $0.52 पे अभी भी चल रहा है और ये लगभग आपका 5.3 तक भी गया था। देखिए 5.3 5.2 इसी की सीरीज में चल रहा है। तो XRP में देखिए पुलिस न्यूज रोज कहीं ना कहीं से आ ही रही है, आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, अपडेट रहिए। अब आते हैं BTC पर। एक्चुअली BTC में हुआ क्या था? BTC पर देखिए बाइनेंस, ये खेल सारा बाइनेंस हुआ, इसलिए चर्चा का विषय भी बन गया। मैं यहां आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई लिक्विडेट हुआ है? क्या किसी का फंड गया? आप कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताइए, क्योंकि BTC का प्राइस जो वहां पर फ्लक्चुएट हुआ $2,707, यानी $27,000 वाली चीज $2,707। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल साहब, अभी तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। लेकिन बाइनेंस पर जब ये कैंडल जो नीचे को गिरी, उसने जो है सबकी धड़कनें तेज कर दी। लेकिन जो भी है वहां पर उस टाइम पे CZ को भी सामने आना पड़ा। CZ ने आके ये चीज क्लियर भी की कि देखिए साहब, ये एक ग्लिच था, केवल एक क्या कहेंगे डिस्प्ले ग्लिच आप मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चार्ट्स का एक कुछ मामला थोड़ा फंस गया था, कुछ ऐसा ही था। बाकी ये कहो कि कोई यहां पर नुकसान किसी का हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ट्विटर पे हल्ला बहुत मच गया, मैंने भी इसको अपडेट दिया था आपको और बाद में ये भी अपडेट दिया कि भाई CZ बाइनेंस ने ये चीज सारी क्लियर कर दी आके कि ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए साहब, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, यही तो क्रिप्टो करेंसी है। यहां ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ये चीज तो जग जाहिर हो चुकी है क्रिप्टो में। लेकिन बाइनेंस के साथ ये जो चीजें चल रही हैं आजकल, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। कहीं ना कहीं देखिए रोज कुछ ना कुछ, एक तो उसमें इस्तीफे की बात आ जाती है, कभी कोई कहीं चला जाता है, कभी कोई कहीं चला जाता है। दूसरा, कहीं ना कहीं किसी देश में कोई बैन लग जाता है, कभी कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, कहीं उसको बाइनेंस की तरफ से पॉजिटिव देखा जाए तो लाइसेंस मिल जाता है, या कहीं और उसको काम करने के लिए परमिशन मिल जाती है। दोनों ही चीजें चल रही हैं। लेकिन ये जो हुआ, ये बहुत खतरनाक चीज थी। अगर ये मान लीजिए सच हो जाता तो कितने लोग लिक्विडेट होते, यानी लॉन्ग पोजीशन तो मुझे लगता है कि शायद किसी भी सूरत की कोई बचती ही नहीं, क्योंकि यहां इतना नीचे का कोई मतलब ही नहीं। तो वो कहते हैं कि साहब देखिए, कुछ भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए। बाइनेंस है चाहे कोई और एक्सचेंज है, यहां भरोसा किसी का कुछ नहीं है कि साहब ये कहो कि ये एक्सचेंज के साथ ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। और मैंने हमेशा आपको यही कहा कि देखिए, जैसे आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रखा है कि साहब एक टोकन में सारा पैसा नहीं लगा रखा, आपने कई सारे टोकन जो ले रखे हैं और कई सारे उसमें पैसा लगा रखा है। तो उसी तरीके से एक एक्सचेंज को यूज मत कीजिए, आप 2-3 एक्सचेंज को यूज कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको कम से कम कुछ तो फंड आपके पास बचे, वरना यहां जाते हुए भी देर नहीं लगेगी। अब आते हैं इथेरियम पर। तो इथेरियम में देखिए साहब, थोड़ा सा पॉजिटिव चीजें इसमें भी अब स्टार्ट होने वाली है। वो इसलिए देखिए, अभी तक तो जो सेल प्रेशर था, मैंने आपको अपडेट काफी सारे दिए कि कितना माल इथेरियम जो है एक्सचेंज ऊपर आ रहा है। बाइनेंस पर भी आ रहा था, कॉइन बेस क्रैकन सब पर आया, OKX यानी कि सेल होने के लिए आया। लेकिन यह एक चीज और अब निकल के आ रही है, अब इथेरियम में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चलेगा। जैसे आपने देखा XRP में चल रहा है, वैसे इथेरियम में भी चलेगा। क्योंकि फ्यूचर ट्रेड के लिए अब जो कंपनियां बिटकॉइन के पीछे चल रही थी, उनको परमिशन मिल रही है।
यानी कि देखा जाए तो देखिए जो कंपनियां उधर स्पॉट में बीटीसी चाह रही थी कि भाई हमको स्पॉट में वहां परमिशन मिल जाए, वैसे ही वही कंपनियां धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं इथेरियम के लिए फ्यूचर में अपना अप्रूवल ले रही हैं और उनको मिल भी रहा है। अभी जैसे आपका वल्कायरी और बिटवाइज, इन दोनों को एक तरह से अप्रूवल मिल गया है फ्यूचर के लिए इथेरियम का। तो अब कहीं ना कहीं जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां इथेरियम में इस तरफ आएंगी, जब बेशक देखिए अब स्पॉट में नहीं मिल रहा है, फ्यूचर में मिल रहा है, तो फ्यूचर में ही सही, वो कहते हैं कंपनियां तो इसमें है कि कुछ तो मिल जाए। तो फिलहाल जो कंपनियां बीटीसी में, तो देखिए कंफर्म हो गया कि गैरी गेंसलर इतनी आसानी से परमिशन नहीं देने वाला, तो इसीलिए सोच रहे कि जो मिलता है पहले उसे ले लो। तो यहां पर अब कुछ कंपनियां धीरे धीरे इथेरियम की तरफ को आ रही हैं, यानी इधर को उन्होंने अपना रुख कर दिया है, स्पॉट में नहीं, इनको फ्यूचर में जो है एक तरह से अप्रूवल मिल रहा है। तो अब थोड़ा सा यहां अब इथेरियम में थोड़ा पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे मैंने आपको XRP में बताया उसी तरीके से देखिए अब इथेरियम में भी आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आ सकता है। तो देख सकते हैं भाई, थोड़ा सा नजर रखिएगा आप इथेरियम पर। फिलहाल सेल होने के लिए कोई भी इथेरियम एक्सचेंज पर नहीं आ रहा, कि ऐसा कोई डाटा नहीं मिला मुझे 2 दिन से, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। छोटा मोटा एक अलग चीज होता है, बड़ी संख्या में। तो यहां फिलहाल ये जो चीजें हैं इथेरियम के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। और फिलहाल इथेरियम का जो प्राइस है $1670 पे चल रहा है, लगभग आपका ये मान लीजिए 3% के आसपास अभी भी पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में जा रहा है। तो बाकी देखिए और मार्केट में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, सन्नाटा है, साइड में मूवमेंट है। लेकिन एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा, ये जो अक्टूबर है ना, आप दोबारा से फिर से वो चलने लगा है अक्टूबर। मैंने आपको दोपहर के वीडियो में भी ये चीज क्लियर करी कि देखिए अक्टूबर पॉजिटिव हो सकता है केवल एक शर्त पर, अगर SEC कुछ पॉजिटिव करने लगे, गैरी गेंसलर कुछ पॉजिटिव करने लगे, अक्टूबर आपका वाकई में अक्टूबर हो जाएगा। अगर ये दोनों कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही कुंडली मार के बैठे रहेंगे, तो देखिए अक्टूबर नहीं हो सकता, ये डाउनटोबर होगा। और ये चीज मैं दोपहर को ही आपको इस बात को कही थी। तो आप देखिए खामखा के किसी फोमो में ना आए, क्योंकि मेन चीज क्या है कि पीछे का रिकॉर्ड देख के इंसान तुरंत कहेगा अक्टूबर हमेशा से ऐसा रहा है। देखिए हमेशा से वो कंडीशंस नहीं रही हैं। इस बार पता नहीं क्यों सब ETF के पीछे पड़ गया है, सारा का सारा जितना सोच समझ है सब ETF पे जाके रुक गई है। तो भाई उस चीज को समझना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो देखिए कहीं ना कहीं मामला अभी से पॉजिटिव होने लगता, तो वो चीजें नहीं दिख रही कहीं भी। तो यहां पर थोड़ा सा देखिए अभी 16-17 तारीख दूर है, लेकिन यहां फिर भी आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि अक्टूबर के फोमो में ना आए। हाँ, थोड़ा सा आपको अगर ट्रेड वेड करना है तो मार्केट में आप अपडेट रहिए, तो मैं भी आपको कहीं 2-4-10% का प्रॉफिट मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन स्पोर्ट वालों के लिए थोड़ा सा अभी और इंतजार की घड़ियां लंबी हो रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। बाकी साइड पे मूवमेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।